नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। मांडल खारोल मोहल्ले में तीसरे दिन श्री देवनारायण भगवान पर मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़। चारभुजा नाथ की प्रेरणा से श्री देव दरबार की कृपा तथा समस्त खारोल समाज व 5 परिवार गुर्जर समाज मांडल के सहयोग से प्राणी मात्र के कल्याण हेतु धर्मनगरी मांडल में श्री देवनारायण भगवान मंदिर प्रांगण में तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा हरिकृपा प्रवक्ता श्रद्धेय श्री कृष्ण किंकर जी महाराज ने बताया कि भगवान को पाने के 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों में से सबसे सरल भक्ति योग है। हरि का नाम सुमिरन करके भगवान को सहज में पाया जा सकता है। राजा रंती देव व मीराबाई का उदाहरण देकर बताया। उन्होंने भक्ति के मार्ग से भगवान को पाया है। यह सारा जगत ही भगवान का रूप है। आगे उन्होंने बताया कि आत्मा अप्रकट है और प्रकट देखना हो तो शरीर को देख लो। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सती का जलना, राजा दक्ष का सिर काटना व शिव विवाह का प्रसंग भी सुनाया। प्रसंगवश भजनों का गायन हुआ। भजनों के साथ श्रद्धालुओं ने नृत्य करके आनंद लिया। कथा के अंत में श्री मदन लोहार ने बताया कि मरने के बाद मनुष्य अपने साथ केवल कर्म ही ले जाता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नित्य ही की भांति आरती, पुष्पांजलि तथा प्रसाद वितरण हुआ। कथा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नारायण लाल खारोल। कि प्रभु इस धर्मात्मा प्रकृति की रक्षा करना, तक्षक ना के डसे धनुष की अधोगति ना होवे, दुर्गति ना होवे, सदगति ना हो, बल्कि इसकी परम गति हो जावे, ऐसी कृपा करना। कथा प्रेमियों, शुभ ताल में गंगा तट पर हजारों साधु ब्राह्मण पृथ्वी के चारों तरफ इर्द गिर्द विराजमान हो गए। जब तक इसको तक्षक नाग डस नहीं लेता, जब तक पृथ्वी की परम गति नहीं हो जाती, हम लोग गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे। सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखेंगे। पुण्यात्मा कथा प्रेमियों, तो महाराज पृथ्वी को परमात्मा से मिलाने वाला जिम्मेदार गुरु ना मिला तो वे क्या करते हैं, जगत गुरु श्री कृष्ण का आश्रय करके गंगा के दक्षिण तट पर नाग का आसन बिछा करके उत्तरमुखी होकर बैठ गए। कल आपने ये भी सुना 11 बजे तक उन्होंने परमात्मा कृष्ण को पुकारा, हे हरि, मेरे कल्याण के 2 विकल्प शेष बचे हैं। या तो मुझ सामान्य प्राणी को आप दर्शन देने पधारो, तो आपके दर्शन मात्र से मेरा मोक्ष हो जाएगा। और ध्यान देना, सच्चे भक्त अपने भगवान को दर्शन का कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं। कहते प्रभु, हम पापियों को यदि दर्शन देने में आपको कष्ट होता है, आप मत आइए, जहाँ है वे विराजिए। एक प्रार्थना हम बच्चे स्वीकार कीजिए, आपके किसी प्रतिनिधि सच्चे संत को भेज दो, ताकि मैं संत के मुखारबिंद। अब सुनिए आप सब पीछे तक, जिन मूर्खों के मन को राजद्वेष की बीमारी लगी है, उन मूर्खों के लिए ये संसार ही सबसे खतरनाक नरक है। और जिन भक्तों के मन में राजद्वेष की बीमारी ना रही, उन भक्तों के लिए संसार ही गोलोक धाम है। ये आप ऊपर करके ताली बजा दो भगवान के नाम के। आपका फोटो कैमरे में जा रहा है पत्रकार साहब के साथ, ताली बजाओ भगवान के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गई बात? सबसे खतरनाक नरक है। जिन भक्तों के मन में राजद्वेष की बीमारी नहीं रही, उन भक्तों के लिए संसारी भगवान का बैकुंठ धाम गोलोक धाम है। एक संसार 2 रूप में दिखेगा, मूर्खों के लिए नरक और भक्तों के लिए भगवान का परम धाम कहलाएगा। जिनकी रही